भूदान आंदोलन 1951 से 1975। लिख दो गिदारी जी, लिख देंगे आप स्केच से। भूदान आंदोलन, अच्छा जी, भूदान आंदोलन। बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है इसके बारे में पहले भाई, भूदान आंदोलन? सर आपने पढ़ा है, कभी सुना है इसके बारे में थोड़ा बहुत? चलो आज गिदारी जी हमें इस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत धन्यवाद सर। अब बताइए आप। भूदान आंदोलन स्वतंत्र भारत के सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अच्छा जी। यह आंदोलन भूमि के समान वितरण और सामाजिक न्याय की भावना को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया गया था। बहुत बढ़िया। इसके प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे थे। अच्छा जी। जिन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाकर शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से यह आंदोलन चलाया। वाह। भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि 1951 में विनोबा भावे ने पवनार आश्रम महाराष्ट्र से पदयात्रा शुरू की। अच्छा। और तेलंगाना पहुंचे। अच्छा। वह उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वेच्छा से अपनी भूमि गरीब और भूमिहीन लोगों को दान करें। सर्वप्रथम एक जमींदार ने 1000 एकड़ भूमि दान की, जिससे यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। अच्छा। इसके बाद देश भर में लोगों ने अपने अपने हिस्से की भूमि दान में देना शुरू कर दिया। आंदोलन का विस्तार और प्रभाव। यह आंदोलन जल्द ही एक राष्ट्रीय अभियान बन गया। विनोबा भावे गांव-गांव जाकर पदयात्रा करते रहे और लोगों से भूमि दान करने की अपील की। इस आंदोलन से करोड़ों एकड़ भूमि भूमिहीनों को वितरित की गई। यह न केवल आर्थिक समानता की दिशा में बड़ा कदम था, बल्कि सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना में भी बल मिला। वाह। आंदोलन की सीमाएं। हालांकि आंदोलन की भावना महान थी, लेकिन व्यवहार में कुछ समस्याएं भी थी। कई बार दान दी गई भूमि विवादास्पद या अनुपयोगी होती थी। भूमि का वितरण भी कुछ क्षेत्रों में ठीक ढंग से नहीं हो सका। फिर भी यह आंदोलन एक नैतिक जागरूकता और सामाजिक क्रांति का प्रतीक बना। वाह। इस आंदोलन की आलोचना। आचार्य रजनीश ओशो ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की आलोचना की। नंबर 1, स्वैच्छिक दान की सीमा। ओशो का मानना था कि स्वेच्छा से भूमि दान करने की भावना की उम्मीद व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि अमीर लोग आसानी से अपनी उपजाऊ भूमि नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामलों में दी गई भूमि वो अनुपजाऊ, विवादास्पद या बेकार थी। सत्ता की भूमिका जरूरी। ओशो के अनुसार यदि समाज में न्याय और समानता लानी है तो राज्य का हस्तक्षेप करना होगा। उन्होंने कहा केवल नैतिक पक्ष या उपदेशों से सामाजिक ढांचा नहीं बदलता। इसके लिए सशक्त कानून और नीति की जरूरत होती है। आंदोलन का परिणाम सीमित था। भूदान आंदोलन ने लोगों को अस्थायी प्रेरणा दी, लेकिन स्थायी बदलाव नहीं ला सका। व्यक्तिगत चेतना में परिवर्तन जरूरी। ओशो का विश्वास था कि जब तक मानव की चेतना लोभ और स्वार्थ नहीं बदलते, तब तक कोई भी आंदोलन वो सफल नहीं हो सकता। ओशो ने भूदान आंदोलन की नैतिक भावना का समर्थन किया, लेकिन इसे व्यवहार का समाधान नहीं माना। निष्कर्ष। भूदान आंदोलन भारत में एक अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण सामाजिक परिवर्तन के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। यह आंदोलन हमें सिखाता है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि नैतिक चेतना या जन सहभागिता से भी संभव है। वाह, क्या बात है। धन्यवाद बहुत बहुत।